अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शॉप हेल्थ के हवाले से। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है टिकटॉक शॉप के अंदर कि आपकी शॉप की हेल्थ क्या चल रही है और आपने इसको डेली विज़िट करना है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी शॉप की हेल्थ का ख़्याल रखें और क्या वॉयलेशंस आ रही हैं, आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं और जो आप एक्शंस ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, और आप जो कस्टमर्स के साथ आप लोगों की शॉप का क्या रिलेशन है उसका आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर्स आपकी शॉप पसंद नहीं कर रहा, उसके वजह से क्या वजूहात से हमारा आपकी शॉप पे विज़िट कर रहा है लेकिन चेकआउट नहीं कर रहा, आपकी शॉप की सेल्स गिर रही है या आ नहीं रही है। तो आपने सबसे पहले शॉप हेल्थ को अपनी सामने रखना है और डेली इसको विज़िट करना है। तो अब हम आ जाते हैं शॉप हेल्थ की मैट्रिसेस के ऊपर कि आपने अपनी शॉप हेल्थ को देखना किस तरह है और क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पे आपने नज़र रखनी है। और ये जो शॉप हेल्थ है, ये आपको जो भी असेसमेंट होती है, जो भी टारगेट्स होते हैं, वो आपको मंथ के स्टार्टिंग का या मंथ के मिड का बताएगा कि आपने इस मंथ के स्टार्टिंग या लास्ट मंथ के स्टार्टिंग में जो भी किया है, वो आपके सामने असेसमेंट करके वो आपको शो कर देगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिसी कंप्लायंस से कि अब इसमें 2 मैट्रिसेस हैं, एक शॉप वायलेशंस है, एक प्रोडक्ट वायलेशंस है। शॉप वायलेशंस में क्या होता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस, आपकी जो है वो लेट डिस्पैच या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो सर्विसेज से रिलेटेड, शॉप से रिलेटेड आ रही हैं कि आपने लेट डिस्पैच किया है, आपकी शॉप पे रिव्यूज़ नेगेटिव हैं, आपको जो है बार-बार वार्निंग के बावजूद आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उस इश्यू को एड्रेस नहीं किया, तो उसकी बिना पर आपको कुछ वायलेशंस पड़ जाती हैं और वो आपको शॉप वायलेशंस के अंडर में शो हो जाएँगी। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रोडक्ट वायलेशंस। प्रोडक्ट वायलेशन में क्या होता है कि जो टिकटॉक ने मना किया है, आपने फिर भी वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी या डिस्क्रिप्शन या टाइटल में ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए जो हाई क्लेम थे, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा क्लेम किए हुए थे कि आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, आप 2 दिन में जो है वो पतले हो जाएँगे। इस तरह के बड़े-बड़े क्लेम्स जब आप करते हैं ना, तो वो टिकटॉक पे सख्ती से मना है। इस वजह से आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वायलेशंस आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट की। ऑर्डर फुलफिलमेंट में क्या होता है, आपकी सेलर फॉल्ट कैंसलेशन रेट है, लेट डिस्पैच है और वैलिड ट्रैकिंग है। अच्छा, सेलर फॉल्ट कैंसलेशन में क्या है कि आपको कोई ऑर्डर आया है और उसके बाद टिकटॉक की तरफ से या तो जैसे बायर ने लेट या ओवरड्यू हो गया, पेमेंट नहीं करी उसने, तो टिकटॉक खुद ही उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। या फिर कस्टमर ने को प्राइस समझ में नहीं आते तो वो फ़ौरन ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो इसकी असेसमेंट कब से कब तक होती है? इसकी असेसमेंट होती है 7 तारीख से लेकर 13 तारीख, यानी मिड ऑफ द मंथ, हम कह लें कि स्टार्टिंग से मिड के बीच में इसकी असेसमेंट हो जाती है। तो आपने जो है वो इस तरह अपने टारगेट को देखना है कि ये जो मेरे पास परफॉर्मेंस शो हो रही होगी ना, ये स्टार्ट ऑफ द मंथ की होगी और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 2.5 से कम-कम ही होना चाहिए, इससे आगे ना निकले, वरना मुझे वार्निंग पड़ेगी और वार्निंग अगर मैं ज़ाहिर है इस चीज़ को इस परफॉर्मेंस को मैं अगर इम्प्रूव नहीं करूँगा तो मुझे वायलेशन भी आ सकती है। इसके बाद आ जाते हैं हम लेट डिस्पैच के ऊपर। लेट डिस्पैच में क्या होगा कि आपका कोई ऑर्डर आया, आपने उसने या तो ट्रैकिंग पुट नहीं करी या फिर जो है आपने वो ऑर्डर डिस्पैच ही नहीं किया। तो जब आप इस पे लेट करते हैं तो इसकी असेसमेंट कब से कब तक होती है? इसकी असेसमेंट होती है 14 से 20, यानी मिड ऑफ द मंथ हो गए, तो बिल्कुल मिड ऑफ द मंथ ये आपकी असेसमेंट होती है। आपको जो यहाँ पे करंट परफॉर्मेंस शो होगी वो मिड ऑफ द मंथ की होगी और इसका आपका टारगेट होता है 4% का। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रैकिंग रेट में। होता ये था कि लोग जो है सेलर्स जो है वो फेक ट्रैकिंग यूज़ करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी टिकटॉक ने मतलब कस्टमर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई टिकटॉक को, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक मैट्रिक ऐड कर दिया कि वो ये बता सकें कि वैलिड ट्रैकिंग रेट इनका क्या चल रहा है, ये फेक ट्रैकिंग तो यूज़ नहीं कर रहा है। और इसका टारगेट भी इन्होंने खासा हाई रख दिया है कि 95% या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये असेसमेंट होती है आपकी स्टार्ट ऑफ द मंथ, 7 डेज़ की, बिल्कुल स्टार्टिंग में हो जाएगी आपकी असेसमेंट और इससे पता चल जाएगा कि इस सेलर की ट्रैकिंग रेट क्या चल रही थी। उसके बाद आ जाते हैं हम सर्विस सॉल्यूशन पे। उसमें आपका 24 आवर रिस्पॉन्स रेट और उसके बाद आ जाता है सेलर रिलेटेड नेगेटिव रिव्यू, यानी नेगेटिव रिव्यूज़ कह लें इसको। अब मैं 24 आवर रिस्पॉन्स रेट की अगर बात करूँ, इसका टारगेट होना चाहिए, इसका टारगेट होता है 80 या 80 से अबव। तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर इससे कम है तो फिर वो आपको वार्निंग की सूरत में नज़र आएगी और उसके बाद वायलेशन आ जाएगी। अच्छा, 24 आवर रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब होता है?
कि जैसे मैंने कस्टमर की चैट ओपन करी है, अब यहाँ पे अगर मेरे किसी कस्टमर का मैसेज आता है, तो मुझे उसको 24 आवर्स के अंदर-अंदर रिस्पॉन्ड करना है, या मैं किसी कस्टमर के साथ बात कर रहा हूँ और उसका मैसेज आ गया है, मेरी बात करने पे रिप्लाई दिया है उसने, तो उसका रिप्लाई भी मुझे 24 आवर्स के अंदर-अंदर करना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने 24 आवर रिस्पॉन्स रेट पे वर्क करना है। ऐसा ना हो कि आपने बोला कि जब कस्टमर का मैसेज आया था मैंने तो रिप्लाई कर दिया, लेकिन जब मेरी बात हो रही थी मैंने तो बात खत्म कर दी, उसके बाद कस्टमर का रिप्लाई आया तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि मेरी तो बात खत्म हो गई थी। तो आपने इस तरह नहीं करना है, आपने जाके इसको भी विज़िट करना है डेली, ताकि आप जो है वो 24 आवर रिस्पॉन्स रेट को 100% रख सकें। उसके बाद हम बात, अच्छा, इसकी असेसमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी असेसमेंट होती है 8 से लेकर 14 तक, मिड ऑफ द मंथ कह लें इसको। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव रिव्यू। नेगेटिव रिव्यू जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर उसका टारगेट होना चाहिए 0.5% से कम होना चाहिए, इससे ऊपर ना जाए। और इसकी असेसमेंट होती है आपकी 2 मंथ की असेसमेंट है, और ये होती है 23 से लेकर 21 तक, मतलब इसको इस तरह कह लें कि 23 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक। मतलब ये आपकी रिव्यूज़ को पिछले 2 महीनों से रीड कर रहा होता है, और वो फिर कस्टमर्स को आपकी शो करता है कि ये इसके रिव्यूज़ हैं और इसके नेगेटिव रिव्यूज़ का ये परसेंटेज है, और लास्ट 2 मंथ का इसकी ये परफॉर्मेंस रही है इसके प्रोडक्ट की। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रिटिकल वायलेशंस पे। क्रिटिकल वायलेशंस क्या होती है? जो आपको है और फ़ौरन इसको रिज़ॉल्व करना है, तो ये क्रिटिकल वायलेशंस में आ जाती हैं। अच्छा, ये सारे मैट्रिसेस को अगर आप जो है फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको वार्निंग्स मिलती हैं। आपको वार्निंग्स यहाँ पे बता दी जाती हैं, और अगर आप इन वार्निंग्स को देखते नहीं हैं, विज़िट नहीं करते, तो ये वार्निंग्स वायलेशन की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। फिर आपको 1 पॉइंट से लेकर 48 पॉइंट्स के बीच में वायलेशंस पड़ती रहती हैं। तो आपने ना इसको डेली विज़िट करना है, और आपने यहाँ देखना है कि आपको कोई वार्निंग वगैरह तो नहीं मिल रही है। हो सकता है कुछ वायलेशन ऐसी हो जिसको आप रिज़ॉल्व कर सकते हो, और आपने वो देखा नहीं और वो आपके हाथ से निकल गई। मिसाल के तौर पे जैसे 24 आवर रिस्पॉन्स रेट, अगर आपको वार्निंग मिल रही है, तो आप जाके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट डिस्पैच को आप जाके इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे नहीं और वायलेशन आ चुकी होगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको वायलेशन पॉइंट्स असाइन हो जाएँगे, और मुश्किल होता है इसको कि आप जो है क्या प्रूफ़ देंगे। अगर आप प्रूफ़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उस चीज़ को होने ही क्यों दिया। तो इस चीज़ को जो है वो अपने हाथ से निकलने नहीं देनी है, आपने इसको डेली विज़िट करना है, और वायलेशन अपनी शॉप पे आने नहीं देनी है। ये तो बात हो गई शॉप हेल्थ के ऊपर। अब बात करते हैं टिकटॉक अकाउंट के हेल्थ के ऊपर। टिकटॉक अकाउंट के हेल्थ पे जो भी वायलेशन आएगी, वो शॉप की वायलेशन मानी जाएगी, क्योंकि ये ऑफ़िशियल अकाउंट होता है जो आपकी शॉप के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इसके अलावा आपके पास होता है मार्केटिंग अकाउंट। मार्केटिंग अकाउंट में क्या होता है, वो जो वायलेशन होती है वो मार्केटिंग अकाउंट पे अगर आती है, तो वो मार्केटिंग अकाउंट की वायलेशन मानी जाएगी, वो शॉप की वायलेशन नहीं कंसीडर की जाएगी। इसलिए कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो मार्केटिंग अकाउंट को यूटिलाइज़ करें, ऑफ़िशियल अकाउंट को फॉर द सेफ साइड उसको मतलब उस तरह की वीडियोज़ अपलोड करें। तो आपने अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए भी डेली विज़िट करना है कि कहीं आपके ऑफ़िशियल अकाउंट पे कोई वायलेशन तो नहीं आ रही है, आपने कोई वीडियो ऐसी तो नहीं अपलोड कर दी है जो पहले से अपलोडेड थी, या आपने कोई ऐसा कंटेंट तो अपलोड नहीं कर दिया जो टिकटॉक ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। हो सकता है यहाँ पे वो आपको वार्निंग दे कि आपने दोबारा अगर इस तरह का कंटेंट यूज़ किया, तो आपको वायलेशन लग जाएगी। तो आपने अगर विज़िट नहीं किया होगा, आपको नहीं पता होगा, आप बार-बार वही वीडियोज़, उसी तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे होंगे, और वो फिर वायलेशन की सूरत इख्तियार कर जाएगी। ये हमने बात करी थी शॉप हेल्थ इन यूएस की। अब हम बात करते हैं शॉप हेल्थ इन यूके। वायलेशन भी सेम है। अब हम बात करेंगे सेलर फॉल्ट कैंसलेशन रेट की। इसमें वही चीज़ है कि आप जो है वो रॉन्ग प्रोडक्ट, या फिर आउट ऑफ स्टॉक, या फिर ओवर ड्यू टू पे हो जाता है, जो टिकटॉक खुद कैंसिल कर देता है, या फिर आपसे कैंसिल हो जाता है। तो वो सारी जो असेसमेंट है ना, वो इसके अंदर आ जाती है। और इसके असेसमेंट का क्या टाइम होता है? इसके असेसमेंट का टाइम होता है स्टार्ट ऑफ द मंथ। मतलब स्टार्ट ऑफ द मंथ उस वीक के अंदर आपको, मतलब 1 टू 7 डेट के अंदर-अंदर की असेसमेंट आपकी शॉप की हो जाती है। उसका टारगेट आपका वही 2.5 से अंदर-अंदर होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है लेट डिस्पैच रेट। इसकी असेसमेंट होती है आपकी 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, इसको मिड ऑफ द मंथ कह लें।
उसके बाद यहाँ पे भी वैलिड ट्रैकिंग रेट का एक और मेट्रिक ऐड हो गया है, जिसकी असेसमेंट स्टार्ट ऑफ द मंथ हो जाती है, ताकि कस्टमर को भी पता चल जाए कि इसकी ट्रैकिंग रेट वैलिडिटी क्या चल रही है। ऐसा ना हो ये हमें हमें भी जो है वो फेक ट्रैकिंग लगा के और बता दें कि मैंने पार्सल डिस्पैच कर दिया। 24 आवर रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे इसकी असेसमेंट हो रही है 16 तारीख से 22, ये इसको मिड ऑफ द मंथ कह लें। और नेगेटिव रिव्यू इसकी असेसमेंट होती है लास्ट 30 डेज, मतलब 23 से लेकर 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक की इसकी असेसमेंट है। और इसका जो टारगेट है वो 0.3 से कम कम ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं, सेलर रिलेटेड और सर्विस रिलेटेड। सेलर सेलर रिलेटेड में क्या होता है, जो सेलर की प्रोडक्ट है, जो सेलर की शॉप की परफॉर्मेंस है, उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव रिव्यू हो काउंट करता है टिकटॉक, तो उसको सेलर रिलेटेड में डाल देता है। अगर आपकी सर्विस से रिलेटेड लेट डिस्पैच हो गया, आपकी प्रोडक्ट डैमेज आई, या इस तरह का कुछ भी कि मैं अब मुझे नहीं चाहिए, कस्टमर कहता है कि लेट हुआ है ये, या ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे समझ में नहीं है, वो समझ में नहीं आई, तो खैर वो कंप्लेंट या डिफेक्टिव में आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरह जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, और इसकी दोनों की असेसमेंट जो है वो 0.3 या 0.3 से कम होनी चाहिए। डिफेक्टिव ऑर्डर रिटर्न रिफंड जो है इसके, अच्छा सर्विस रिलेटेड की देख लेते हैं, असेसमेंट कब से कब तक होती है। इसकी भी 30 डेज़ के ही पीरियड में होती है, और 23 से 22 ही होती है। डिफेक्टिव ऑर्डर रिटर्न रिफंड देख लेते हैं। इसकी असेसमेंट होती है 23 से 22 तक, लेकिन ये होती है लास्ट मंथ की, करंट मंथ की नहीं होती। इससे कस्टमर्स ये आइडिया लगा लेते हैं कि कैंसिलेशन रेट आफ्टर सेल्स किस तरह का है। मतलब हो सकता है इसकी प्रोडक्ट लोग लेते तो बहुत सारे कस्टमर्स इसकी शॉप से परचेजेस करते हैं, लेकिन उसी स्पीड से उसको रिटर्न रिफंड भी कर देते हैं, क्योंकि ये जो बोलता है, ये जो बताता है सेलर, वो प्रोडक्ट होती नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को शो हो जाती हैं। क्रिटिकल वायलेशंस वही चीज़ है कि आपको वार्निंग मिल रही है और आप देख नहीं रहे, ये आपको वायलेशन होती है जो फ़ौरन आपको उसको एड्रेस करना होता है, तो वो रिस्क कंट्रोल में आ जाती है। वायलेशन रिकॉर्ड्स में जो आपकी प्रीवियस वायलेशंस वगैरह है, जो भी अभी वायलेशन चल रही है, वो इसमें आ जाती हैं। और इसमें एक और ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है वार्निंग रिकॉर्ड्स में, कि आपको क्या वार्निंग दी जा रही है, को लिस्ट बन जाती है कि आपको बहुत सारी वार्निंग्स अगर मिल रही हों वायलेशन से पहले, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डेली विजिट करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कहीं वॉयलेशन की तरफ तो नहीं जा रही मेरी शॉप, तो आपने यहाँ पे विजिट करना है। इसके बाद हमने शॉप हेल्थ पे बात कर ली, अब हम बात करते हैं टिकटॉक अकाउंट हेल्थ के ऊपर। इसमें भी सेम मैंने बताया था कि स्विच अकाउंट ये आपको मार्केटिंग अकाउंट पे ले जाएगा, और इस पे जो भी वायलेशंस आई होंगी वो आपकी शॉप के ऊपर जो है वो कंसीडर की जाएंगी। तो आपने इसको भी डेली विजिट करना है। ये आपकी असेसमेंट करता है लास्ट 90 डेज़ की, और इसमें भी पहले आपको वो वार्निंग देगा अगर आपकी कुछ चीज़, मतलब ये वार्निंग इस वजह से देता है, अरे इस काम को रिपीट ना करें। जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं ना, अगर आप वो करते हैं तो उस पे तो आपको डायरेक्ट वॉयलेशन पड़ती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टिकटॉक जो है वो वार्निंग देता है, इसका मतलब वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, और हम उसे ओवरकम कर सकते हैं, उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए टिकटॉक जो है वो पहले आपको वार्निंग देता है, अगर आप विजिट नहीं करेंगे तो आपको वार्निंग पड़ती रहेंगी, और उसके बाद आपको वो वार्निंग्स वॉयलेशन की सूरत इख्तियार कर लेती है।